उस रोती बिलखती महिला की दर्द की आवाज सुनी थी आपने? ना अफवाह फैलती, ना पुलिस लाठी चार्ज करती। यह इंसान है, जानवर नहीं। अगर भगदड़ मच रही है तो लाठी चार्ज होगा। दशहरे पर दर्द लीला। पटना के गांधी मैदान में कल रावण दहन के बाद हुए हादसे में अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। घायलों के परिजन अस्पताल के बाहर बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि गए थे वो एक अच्छे दिन के लिए, एक ऐसे दिन के लिए जब बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। जो अपनों को खो चुके हैं वो बाहर रो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। पूरा शहर आंसुओं के सैलाब में डूबा हुआ है। हे राम, मौत की ये कैसी विनाश लीला। पटना के रामलीला मैदान में आंसुओं का ये कैसा समंदर, दर्द का ये कैसा सैलाब। यहाँ पर कहीं बच्चों को खोकर बदहवाश हुई माँ है, तो कहीं माँ को हमेशा के लिए खोकर तड़पते हुए मासूम है। जिधर नजर डालिए उधर बस दर्द है, तड़प है, बेबसी है, बेचैनी है, बदहवासी है। जिंदगी के मेले से मौत के मोहल्ले में तब्दील हुई रामलीला मैदान की ये कहानी किसी को भी रुला देने के लिए काफी है। बच्चा को पकड़ लीजिए, बच्चा को पकड़ लीजिए। जिसका परिवार मरा है, मेरे नजर के सामने मरा है। 1.5 साल की बच्ची के नाक मुंह से ब्लड आ रहा था। ये सब पुलिस प्रशासन के चलते हुआ है। ये इसीलिए लाठी चार्ज किया था, लाठी चार्ज करता नहीं लोग बगदर। पूरी रात सदमे का साया शहर पर मंडराता रहा। जो लोग अपनों को खो चुके हैं उनके लिए बीती रात का एक एक पल काटना कयामत सा लग रहा था। लोगों की चीख रह रहकर शहर के सन्नाटे को चीर रही थी। जिनके अपने इस हादसे में चले गए उनका दर्द तो बयां किया ही नहीं जा सकता, लेकिन उन लोगों की दहशत का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता जिनके अपने अभी भी लापता हैं। उन लोगों का हर पल मौत और जिंदगी के फासले की तरह गुजर रहा है। दिल कहता है कहीं किसी भी तरफ से उनके अपनों की आवाज सुनाई पड़ जाए, कहीं किसी ओर से उनके अपने दिख जाए, उनकी सलामती का संदेश आ जाए, वो दौड़कर उन्हें सीने से लगा लें, तो दूसरे पल अपनों के साथ अनहोनी के बारे में सोचकर ही दिल बैठ जाता है। आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। ये लोग अपनों की तलाश सड़क से लेकर शवगृह तक कर रहे हैं। कभी पागलों की तरह शहर के सड़कों पर अपनों को पुकारते हुए निकल जाते हैं, तो कभी कलेजे पर पत्थर रखकर मरे हुए लोगों के बीच उनकी पहचान में जुट जाते हैं। अस्पताल के बाहर आंसुओं का समंदर उमड़ा हुआ था। कई परिवार ऐसे हैं जो अपने परिजनों को खो चुके हैं और उनके आप देख सकते हैं वो परिवार के लोग सिर्फ और सिर्फ आंसू उनके पास बचे हैं। बीती रात बड़ी भयानक थी। ये रात बड़ी दर्दनाक थी। ये रात बड़ी खौफनाक थी। सबसे ज्यादा दर्द तो उनके चेहरे बता रहे थे जो बोल नहीं सकते। वो मासूम जिन्हें पता भी नहीं है कि मौत होती क्या है। उनको नहीं पता कि जिंदगी ने उन्हें कितना बड़ा दर्द दिया है। इसमें कुछ तो दुधमुहे बच्चे भी हैं। वो नहीं जानते कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, उन्हें तो बस इतना पता है कि जरा सा रोने पर जो माँ अपने आंचल में छिपा लेती थी, इतना चिल्लाने के बाद भी आज अभी तक उनके पास आई क्यों नहीं। इस हादसे के शिकार ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। वो बच्चे जिन्होंने जिंदगी को भी ढंग से समझना भी शुरू नहीं किया था। और उसमें मेरे साथ मौसाज भी थे, उनका हाथ पकड़े हुए थे मेरे मानी का, और जब मानी गिरी तो वो पकड़ के हाथ उठाया उनका, तो बेहोश थी, तो उनका पर पानी छिटा तो फिर वो होश में आई। फिर पीछे से लोग ढकेला तो मेरे मौसा जी गिर गए, वो भी बेहोश हो गए। बेबस लोग बेचैनी में कभी सरकार को कोस रहे हैं, कभी व्यवस्था को।
और जब सबसे थक जाते हैं तो अपनी तकदीर पर बिलखने लगते हैं। ये दशहरा उन्हें जिंदगी भर का दर्द देकर चला गया है। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। तकरीबन 5 लाख लोग 60 फीट के रावण का दहन होने देखने आए थे। 60 सेकंड के अंदर कम से कम 60 साल का दर्द मिल गया। जिम्मेदार कौन? हादसे के बाद हालात बेहद दर्दनाक हैं। किसी ने अपनी मां को खो दिया है तो किसी का मासूम हमेशा के लिए उससे जुदा हो गया है। इस हादसे ने कई परिवारों को तोड़ कर रख दिया है। जिंदगी का जश्न चल रहा था, रावण जल रहा था, आतिशबाजी हो रही थी, तालियां बज रही थी, लोगों के चेहरे दमक रहे थे, बच्चे खुश थे। लेकिन चंद मिनटों बाद ही तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। खुशी गम में तब्दील हो गई। जिंदगी का जश्न मौत के मातम में बदल गया। पटना के गांधी मैदान में हर तरफ चीख पुकार मच गई। जिंदगी पर मौत कहर बनकर टूटी थी और इसी के साथ टूटकर बिखर गई थी तमाम जिंदगी। बचपन में पिता के कंधे पर बैठकर मेला देखने की कहानी तो हमने बहुत सुनी होगी, लेकिन मेले में मासूम की नजरों के सामने पिता का साया उठने की दर्द भरी दास्तां कल दिखाई पड़ी। कई मासूमों के सिर से उनके पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। कई परिवार ऐसे भी हैं जिनको संभाल कर रखने वाली घर की मालकिन हमेशा के लिए खो गई। जरा इस परिवार का दर्द सुनिए। पप्पू महतो का पूरा परिवार सज धज कर मेला देखने आया था। पति, पत्नी और 2 बच्चे। जब भगदड़ मची तो छोटे बच्चे को पिता ने संभाला। एक को गोद में उठाया तो दूसरे को सीने से चिपकाया, लेकिन पत्नी पीछे छूट गई। मौत बनकर उसके ऊपर से लोगों का रेला गुजर गया। पीएमसीएच के बाहर ऐसे कई परिवार हैं जो बैठे हैं, जो अपनों को ढूंढ रहे हैं। ये पप्पू महतो का परिवार है जो इस समय पीएमसीएच के बाहर बैठा है। इनकी पत्नी का देहांत हो चुका है इस हादसे में। ये अपने 4 बच्चे और पत्नी के साथ ये रावण दहन देखने आए थे। क्या हुआ था जिस वक्त? कौन कौन लोग हैं आपके परिवार में? क्या परिवार में बाइक आया था सर, हम लोग सब आए थे। गेट पे कोई व्यवस्था नहीं था, गेट बंद था। आदमी 10,000 आ रहा है, गेट छोटा सा खोले हुए, बाहर में गाड़ी का जाम लगा, कोई देखे वाला नहीं। दब दब के सब मर गया आदमी। कितने बच्चे? दो मेरे बच्चे थे, दोनों को हम गोदी में लेकर भागे, वाइफ दब गया। और ये सब 4 बच्चे आपके सुरक्षित हैं? हाँ। इनके जैसे यहाँ ना जाने कितने किस्से बिखरे पड़े हैं। इसी में से है ये परिवार जो मेला देखने पुनपुन से आया था। पति, पत्नी और 4 बच्चे। बच्चे तो बच गए, लेकिन माँ साथ छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। पटना से दूर पुनपुन से ये खास तौर पर घूमने आया था ये आज का मेला। आप लोग को कब पता? तुम वहाँ पर थे क्या जिस वक्त ये घटना घटी है? यस। क्या हुआ था? जब गांधी मैदान में लंका दहन हुआ उसके बाद भगदड़ मची, लोग बाहर निकलने लगा और बाहर ना लाइट की सुविधा थी ना कुछ, और 2 व्हीलर 4 व्हीलर पूरा गेट पर जाम किया हुआ था और लोग को निकलने में कष्ट होने लगा। और जब जो कमजोर था वो चताते गया, एक पर एक गिरते गए आदमी, और उसमें मेरे साथ मौसाज भी थे, उनका हाथ पकड़े हुए थे मेरे मानी का। और जब मानी गिरी तो वो पकड़ के हाथ उठाया उनका, तो वो बेहोश थी, तो उनका पर पानी छीटा तो फिर वो होश में आई। फिर पीछे से लोग ढकेला तो मेरे मौसा जी गिर गए, वो भी बेहोश हो गए। जितने चेहरे उतने दर्द भरे किस्से। इसी में से एक बच्चा ऐसा भी है जिसकी माँ अस्पताल में पड़ी है, बड़ी बहन उसे संभाल रही है। एथी में बिछड़ गए, बहुत पूरा धक्का था, एकदम देह पर देह पूरा एकदम गिरने लगे थे, तो हम सब छिपा गए उसी में। एक मेरी बहन की बेटी है, वो पीएमसीएच में भर्ती है, घायल हो गई है, अभी कोई पता नहीं है। माँ के उसी अस्पताल में है। इसकी मदर माँ कहाँ है? हाँ, मदर भी है, अस्पताल में है। कितना अभी गई है मिलने। जिंदा है कि नहीं? नहीं,
अभी नहीं मालूम है। क्या नाम है बेटा? साहिल कुमार। तुम भी थे मेला में, देख रहे थे? बोले तुम भी मेला देखने गए थे? हाँ। क्या हुआ था उस समय? ये वो परिवार है जो बिल्कुल सदमे में है, छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे कई परिवार इस वक्त देखे जा सकते हैं इस परिसर में जो अपनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन शायद अच्छी खबर किसी के लिए नहीं है। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। इस हादसे की तस्वीरों ने किसी भी इंसान को झकझोर के रख दिया है। तस्वीरें आपके सामने, जरा ध्यान से देखें आप। भगदड़ होती है वहां पर। घायलों को ले जाने के लिए प्रशासन मुस्तैद नहीं था। लोगों ने एक दूसरे की मदद की। दहशत में बच्चे हैं और अफरा तफरी का माहौल हर तरफ।